तो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपने जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्राचीन इतिहास की सीरीज में वीडियो नंबर 11, जिसमें बहुत ही मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए यह जो है सीरीज कराई जा रही है। तो आप जो है पूरी इस सीरीज में सहयोग करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य समाज 3री शताब्दी, चोल साम्राज्य 3री शताब्दी का, गुप्त साम्राज्य 4थी शताब्दी, कुषाण साम्राज्य 1ली शताब्दी में। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, बात चलिए प्राचीन भारत का स्वर्ण युग की। और स्वर्ण युग उसको कहा जाता है जिसमें शांति, समानता, प्रेम, ये सारी चीज़ें जो है मिलती है। तो ये चीज़ें जो थी किस में मिल रही थी? तो गुप्त साम्राज्य में मिल रही थी। इस राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? मगध, मुगल, मौर्य, गुप्त। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चलिए किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? तो वो है कौन सा? गुप्त काल। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से टोचारियन कौन थे? टोचारियन कौन थे? क्या हिंदयौन थे, शक थे, पार्थियन थे, कुषाण थे? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो टोचारियन जो थे वो कुषाणों को कहा गया है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्य रूप से निर्यात की जाती थी? जब कुषाण काल चल रहा था तो कुषाण काल के समय जो है कौन सी वस्तु का निर्यात जो है किया जा रहा था? क्या वह सूती वस्त्र थे, घोड़े थे, स्वर्ण था, कागज़ था? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह था कौन सा? सूती वस्त्र। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। तो हमने देखा कि कौन सी वस्तु जो थी कुषाण काल में क्या थी, मुख्य रूप से निर्यात की जाती थी। तो हमारी क्या थी? सूती वस्त्र थी। राइट ऑप्शन क्या था? ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष की मृत्यु के बाद, जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी जब चल रही थी तो उस 7वीं शताब्दी के आसपास में प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। मतलब कौन से ऐसे शासक थे जिनको भारत के अंधे युग के रूप में माना गया? क्या हमारे राजपूत थे, अंग्रेज थे, तुर्क थे, मुगल थे? तो वो थे कौन? राजपूत। राइट ऑप्शन क्या था? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया? कितने ईस्वी तक जो है गुजरात तक विस्तार किया? 930, 903, 309, 390। तो देखिए, बात चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? गुप्त साम्राज्य का विस्तार जो है बहुत ही बृहद स्तर पर करता है और वह जो है इसका विस्तार 930 ईस्वी तक कर लिया था। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? जीर्णोद्धार का मतलब क्या है कि जब वह झील जो है सूखी जा रही थी, उस झील का नष्टीकरण हो रहा था, तो उस झील को बचाने के लिए, उस झील को जीवित रखने के लिए किसने कार्य किया था? क्या वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, रुद्रदामन प्रथम थे? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, सुदर्शन झील जो है कई बार पूछा गया है, तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने वाले कौन थे? तो वह थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। आप दिया सुदर्शन झील की, तो सुदर्शन झील को कराने वाले थे रुद्रदामन प्रथम। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदर को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पंडुके के रूप में जाना जाता था? ताम्रलिप्ति को, आरिकमेडु, भड़ौच, कोचीन। बात चलिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इसके लेखक को अरिकमेडु कहा गया है। अरिकमेडु। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन बस्ती कहाँ मिली? कालीबंगा, अरिकमेडु, रंगपुर, सतारा। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ये मिली थी कहाँ पे? अरिकमेडु में। राइट ऑप्शन जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ह्यून सेंग या वैन आईचिंग, ली क्वी सिंह। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चल रही है गुप्त काल का जब समय था, गुप्त साम्राज्य जब
शासन कर रहा था, तो उस शासन के दौरान जो है कौन सा चीनी यात्री जो है भारत का भ्रमण किया, भारत का पूरी तरीके से अपने पुस्तक में विवरण करता है, तो वह थे फाहियान। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा बनाया गया था, किनके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बात चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप कमेंट करके बताएंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थापित है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वह थे कौन? धर्मपाल। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तंजौर में स्थित राजा राजेश्वर मंदिर, तंजौर में स्थित राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, राजा राज प्रथम, राजेंद्र, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर है वह बनाया गया था राजा राज प्रथम के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? क्या वो प्रतिहार वंश के थे, पुष्यभूति थे, चंदेल थे, तोमर थे, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है उसका निर्माण जो कराया गया वह कराया गया था किसके द्वारा? तो वह कराया गया था चंदेलों के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल, वातापी, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली किस दक्षिण भारत राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन, मतलब ग्रामीण जो पार्टी थी, ग्रामीण की जो क्षेत्रीय था वह था चोलों के शासनकाल में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक, किस वंश के शासक जो थे अपने शासनकाल में, जब उनका शासन चल रहा था, जब वो राजकाज करते थे तो उसी समय जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, मतलब मरने के बाद ना घोषित करके अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। क्या वह चालुक्य थे, क्या वह चोल थे, कदम्ब थे, कलचुरी लोग थे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। वह थे चोल। कौन थे? चोल। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। वो कौन थे? धर्मपाल थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था, कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति है तो प्रसिद्ध था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दक्षिण भारत राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, क्या चालुक्य थे, चोल थे, होयसल थे, पांड्य थे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। कौन थे? चोल। चोल वंश जो चोल, चेर, पांड्य, ये दक्षिण भारत पर शासन करने वाले बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रभावशाली शासक हुआ करते थे। इनकी नौसैनिक जो व्यवस्था थी वो बहुत ही क्या थी? सुदृढ़ थी, पावरफुल हुआ करती थी। तो वह कौन, तो इससे पूछा कौन सा प्रसिद्ध था, तो हमारा कौन था? ये बी ऑप्शन, चोल लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन था? चोल। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? 5 शिलालेख जो है किस राज्य में मिले 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? तो राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश का 5 शिलालेख कहाँ मिला, किस राज्य में मिला? तो वह था कर्नाटक। राइट ऑप्शन बी। और आप कमेंट करके बताएंगे कर्नाटक और किस नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? साहूकार जो हुआ करते थे उन साहूकारों को क्या कहते थे? सेठ, चट्टी, पाड़ी, और डी कह देते हैं यहाँ पे हम नायर। तो जो दक्षिण भारत के साहूकार हुआ करते थे, जो पैसे का लेन देन के काम करते थे, तो उनको लेनदार, मतलब जो कर्ज देने का काम करते थे, उनको हम कहते थे चट्टी। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार वंश को स्थापित किया, परमार वंश को किसने बढ़ाया था, किसने स्थापित किया? उपेंद्र, भोज, सिंधुराज, वाकपति मंजू, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। परमार वंश को स्थापित किया, तो परमार वंश को स्थापित करने वाला जो था वह थे उपेंद्र। कौन थे? उपेंद्र। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है?
किन शासकों को मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय दिया जाता है? मतलब इन लोगों ने क्या किया, मलाया, सुमात्रा और विजय की जावा जैसे क्षेत्रों को क्या किया, जीता। अशोक, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल प्रथम, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन थे? ये थे राजेंद्र चोल प्रथम। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? कौन सा राजवंश था जिसने उत्तर भारत पर भी शासन नहीं किया? चालुक्य, राजपूत, गुप्त, मौर्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए मौर्य भी किया, गुप्त वंश ने भी किया और राजपूतों ने भी किया। नहीं करने वालों में कौन शामिल था? तो ये थे चालुक्य। राइट ऑप्शन ए होगा।